Good morning everyone. Today we'll read about accountancy for class 11th, and for class 11th accounts is your new subject. So firstly we will talk about what is accounting. So firstly we will talk about introduction of accounting. Accounting होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे आज. Then definition of accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इस पूरे का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाइंग का मतलब कि वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है जो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है. का मतलब है कि अगर कोई चीज़ कैश में है या मनी में है या कोई फाइनेंशियल पोजीशन में है तो उस चीज़ों को आइडेंटिफाइंग करना है. यानी कि मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ परचेज़ किया है, सेल किया है या क्रेडिट पे किया है, कैश पे किया है, ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती हैं, आइडेंटिफाइंग के अंदर आती हैं. तो हमें जो है सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब है कि पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का वो आइडेंटिफाइंग से होता है. इसका मतलब जो भी मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो किस फॉर्म में है, कैश की फॉर्म में है, क्रेडिट की फॉर्म में है या किसी और की फॉर्म में है. ठीक है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट होता है मेजरिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग में हमने ये देख लिया कि वो कैश की फॉर्म में है या नहीं है, और मेजरिंग में हम ये देखते हैं कि वो कितने कैश की फॉर्म में है. अगर हमने कोई कैश की फॉर्म में किया है, ठीक है, तो वो हमारा आइडेंटिफाइंग में है. और मेजरिंग का मतलब है अगर हमने कैश की फॉर्म में किया है तो कितना किया है उसको मेज़र करना. ठीक है, तो वो हमारा मेजरिंग होता है. रिकॉर्डिंग कि जो भी चीज़ें आपने मेजरिंग कर ली उसको एक बुक के अंदर क्या कर देना, रिकॉर्ड कर देना, जो कि हम रिकॉर्डिंग में बोलते हैं. क्लासीफाइंग का मतलब है कि जो रिलेटेड आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन है, मान लो कि कोई भी आपने परचेज करा तो उसको परचेज में अलग लिखेंगे, सेल करा तो उसको सेल बुक में अलग लिखेंगे, परचेज रिटर्न कर रहे हो आप तो परचेज रिटर्न बुक अलग बनाएंगे, सेल रिटर्न कर रहे हो तो सेल रिटर्न बुक अलग करें. तो ये सब चीज़ें अलग अलग बुक्स में ट्रांसफ़र करना हमारे किसके अंदर आती हैं, क्लासीफाइंग के अंदर आती हैं. और उसके बाद समराइजिंग करना. समराइज का मतलब होता है कि उसकी एक समरी बना लेना कि कौन सी चीज़ें कितने में थी, कितनी ट्रांजैक्शन थी, कब किया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, समराइजिंग के अंदर आती है. ठीक है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है, तो उसका जो है उस पूरे की जो है जजमेंट करना. यानी कि जजमेंट का मतलब है कि देखना कि हमें पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है. और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि उस चीज़ के लिए आप मान लो कि जो आपकी बात को सुनना चाहते हैं, यानी कि जो आपसे सीनियर हैं, जो भी हैं, उनको अपना जवाब देना कि ये चीज़ें हुई वो क्यों हुई, उनके साथ कम्युनिकेशन करना हमारा क्या होता है, कम्युनिकेटिंग के अंदर आता है. ठीक है. ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसको मेज़र करते हैं कितना हुआ, रिकॉर्ड करते हैं अलग से बुक में, क्लासीफाई करते हैं कि उसके सेपरेट बुक को बना लिया, अपनी ग्रुपिंग कर ली जाती है. समराइज मतलब समरी कर देना उसकी. इंटरप्रेट का मतलब उसको कंक्लूजन निकालना एंड में कि क्या हुआ, और कम्युनिकेट करना जो आपकी बात को सुनना चाहते हैं, यानी जो आपको आंसर देना है जिनको, उनको कम्युनिकेट करना एक फाइनेंशियल पोजीशन. तो ये हमारी एक अकाउंटिंग होती है. अकाउंटिंग का दूसरा मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज होती है बिजनेस. यानी कि इन चीज़ों की अगर बात करें जो मैंने अभी ऊपर बताई हैं, ये हमारी क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है. बिजनेस की लैंग्वेज इन चीज़ों में ही काउंट होती हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, यानी हमारा इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि हमारे जो अकाउंटिंग हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जो जो चीज़ें हमने मेज़र करी हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही चीज़ें हैं जो अभी आपने ऊपर समझी हैं. जिसमें पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. यानी कि हमारा जो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हम उसी चीज़ों को ये आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे फाइनेंशियली होती है. यानी कि उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो हमारी फाइनेंशियली होती है. फाइनेंशियली मतलब कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी गिवन कंसिडरेशन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. का मतलब कि जो चीज़ें मनी की फॉर्म में, मनी के टर्म्स से हमारी आइडेंटिफिकेशन होती हैं, उन्हीं की ही ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं. यानी हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंट का वो यही है कि आइडेंटिफिकेशन उन्हीं चीज़ों का करना है जो फाइनेंशियली है, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी है. ओके,
सेकेंड होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई का मतलब जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि जो आइडेंटिफाई होता है उसके बाद हम किसका नंबर लगाते हैं, मेजरिंग करने का। जो आपने आइडेंटिफिकेशन करा है, ठीक है, अब मेजरिंग में ये देखते हैं कि कितनी टर्म्स में करा है, यानी कितनी मनी में करा है, यानी कि वो भी किस में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी आइडेंटिफिकेशन में कर लिया आपकी मनी की टर्म्स में है, अब मेजरिंग में बनेंगे कि कितनी मनी है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होगी, वो भी हमारी इन टर्म्स ऑफ मनी ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वही है, किस में करेंगे आप रिकॉर्डिंग, बुक्स में करेंगे। जो आपके पास बुक्स होती हैं उसमें आपके पास क्या होती है, इन सब की चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, प्रूफ होता है आपके पास। नेक्स्ट होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर, मतलब कि आपने मान लो कि परचेज किया, ठीक है, या सेल किया, तो परचेज वाली जो भी आइटम होंगी वो सारी परचेज वाली एक साथ होंगी, सेल वाली जो होंगी वो सेल वाली एक साथ होंगी। यानी कहने का मतलब जब आप परचेज कर रहे हो तो परचेज वाली वैल्यू को अलग से लिखेंगे, यानी कि जहाँ पर सिर्फ सारी परचेज की वैल्यू लिखी जाएंगी। सेल कर रहे हो तो वहाँ पर जहाँ पे सारी सेल लिखी जाएंगी। परचेज रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखे जाएंगे। और अगर कैश की फॉर्म में कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश की फॉर्म में होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, क्लासीफाइंग के अंदर आती हैं। इसका मतलब ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन करी जाती है, हम एक साथ ग्रुप बना लेते हैं हर चीज़ का, चाहे परचेज कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे क्रेडिट में ले रहे हो, चाहे कैश में ले रहे हो, इन सब का क्या होता है, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट होता है समराइजिंग करना। समराइजिंग का मतलब कि जो जो चीज़ें हैं इन सबकी समरी बना लेना। यानी कि पहले है प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासीफाइड डाटा इन अ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर फॉर इंटरनल एज फॉर द एक्सटर्नल यूज़र। का मतलब है कि हम समरी बना लेते हैं कि किस किस चीज़ों से हमने परचेज़ किया, हमने परचेज़ कैश में किया या क्रेडिट में किया। ठीक है, हमारे कितने डेटर हो गए, कितने क्रेडिटर हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, समराइजिंग के अंदर आती है। यानी कि इन सारी चीज़ की समरी बना लेते हैं एक एंड में। नेक्स्ट होता है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। का मतलब होता है कि हमें जो भी चीज़ें की हैं उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं एंड में जाके, ताकि हम किसी को ये बता सके कि हमने ये जो किया वो क्यों किया, हमें जो प्रॉफिट हुआ वो क्यों हुआ, हमें जो लॉस हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ को एनालाइज करना जो है इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट में होता है लास्ट जो है आपके पास कम्युनिकेटिंग है। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है मस्ट बी प्रोवाइड द टाइम। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के लिए आप कुछ भी आंसर तो दोगे, किसी न किसी को तो दोगे, जो आपकी बात को सुनना चाहते हैं उसको आंसर दोगे, तो उसका भी एक टाइम होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्टडी करते हो तो उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को पूछने वाले टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो उनको भी तो एक टाइम होता है ना पूछने का। तो वही है कि कम्युनिकेटिंग में वही चीज़ है कि एक टाइम के अकॉर्डिंग एक इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट करना होता है अपने एक एप्रोप्रिएट डिसीजन के साथ, जो कि एक राइट टाइम में लिए जाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो है उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ये चीज़ आई तो क्यों आई। तो इन चीज़ों को जो है किसी के साथ जो आप कर रहे हो शेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग था, जो आपको बताया गया कि इसमें क्या क्या है, सब कुछ आपको समझ में आया कि अकाउंटिंग का मतलब था कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, मेजरिंग करना इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग करना इन द बुक्स, क्लासीफाई करना इन द ग्रुप्स एंड समरी बनाना जो भी चीज़ों की अलग अलग है, इंटरप्रेटिंग बनाना यानी कि जो भी आपके पास जजमेंट होता है, और कम्युनिकेट करना जो आपकी बात को सुनना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो बनता है वो हमारी अकाउंटिंग बनती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी में से ही निकाले गए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट आपके पास जो है आपके पास बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग क्या होता है, अब जो आप ये वाला वर्ड भी आपके लिए एक न्यू है 11th क्लास के लिए, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जो बुक कीपिंग होती है वो भी एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, अकाउंटिंग में भी वही था कि आइडेंटिफिकेशन करना था ट्रांजैक्शन का, ठीक है, और फाइनेंशियल नेचर। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का वो ये होता है कि जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन के उसको रखना, उसको मेंटेन करना। ठीक है, यानी कि जो भी बुक कीपिंग के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रांजैक्शन को, उनको मेंटेन करना होता है, और ये एक लिमिटेड लेवल तक ही ली जाती है। अकाउंटिंग जो होता है उनमें सारा प्रोसेस आ जाता है, हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, मेजरिंग भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, समराइज भी करते हैं,
उसमें सब कुछ करते हैं। लेकिन जो बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कितना है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रफ नोटबुक होती है, आप सारे क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, तो रफ नोटबुक क्या है आपकी, बुक कीपिंग है, ओके। इसमें आपने सारे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब जब टाइम पड़ेगा तो आप फेयर नोटबुक में भी उसको लिख पाओगे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग हो जाएगी, फेयर अकाउंटिंग, ओके। अब उसको पढ़ने के बाद हम कुछ सम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहला जो बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियली होती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऑफ द बिजनेस, ठीक है, यानी कि जिसके बिना हमारा कोई बिजनेस कहलाता ही नहीं, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस से रिलेटेड की, मान लो आपने किसी को कैश दिया है, किसी से कैश लिया है, किसी को कमीशन दी है, सैलरी दी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बिजनेस से रिलेटेड है। अब इनके बिना जो अगर ये एक भी ट्रांजैक्शन को अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो हमारी पूरी की पूरी बिजनेस जो है इकोनॉमी हिल जाती है, यानी उसका सब कुछ जो है वो सब कुछ बिगड़ जाता है अगर हम एक भी चीज़ को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। सेकंड होता है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट अभी आपने पढ़ा, अकाउंटिंग का मतलब है इसमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करके, मेजरिंग करके, रिकॉर्ड वगैरह जो सब कुछ करते हैं। लेकिन जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, रिकॉर्ड करी हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड भी करना, उनको ऐड भी करना, उनको सब्ट्रैक्ट भी करना एक ही जगह पर, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आ रही है वो भी उसी में जाएगी, जो चीज़ जा रही है वो भी हम उसी में ही शो करेंगे, ऐड भी उसी में करेंगे, माइनस भी उसमें करेंगे, सब्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ उसी के अंदर होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक अकाउंट कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन जरा पढ़ें हम कि एक एक्चुअल जो प्रैक्टिस होता है इन विजुअल ट्रांजैक्शन जो है, लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडिड, सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। का मतलब एक ही जगह पे ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। और इसी प्लेस को जो है, जो हमारे कस्टमरी टर्म्स को जो ट्रांजैक्ट किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। और अकाउंट जो है एक रिकॉर्ड करता है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, यानी कि वही मैं कह रही थी कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, आपने कुछ लिया या कुछ दिया, ठीक है, ये हमारी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक अकाउंट के अंदर ही होता है, रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। का मतलब है मान लो आपने कैश की फॉर्म में दे रहे हो, कैश पे कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, कैश ही आ रहा है, कैश जा भी रहा है, कैश आ भी रहा है, तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, कैश। तो हमारा जो अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा, कैश का। मान लो आपने किसी को सैलरी दी या किसी से सैलरी ली, ठीक है, तो वो हमारे का बेसिक कंसेप्ट क्या है वहाँ पर, सैलरी। तो मेरा अकाउंट किसका बनेगा, सैलरी। अब मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन मान लो कोई राम है या कोई श्याम है, तो मैं राम को कुछ दे रही हूँ और राम से कुछ ले रही हूँ, या राम को मैंने कुछ परचेज किया या सेल किया, परचेज रिटर्न किया, सारी चीज़ें किसको हो रही हैं, राम को हो रही हैं। तो अकाउंट किसका बनेगा, राम का। यानी उसमें ये दिखाया जाएगा कि राम ने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना परचेज रिटर्न किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिलेटेड पर्सन और रिलेटेड आइटम के अंदर ही आती हैं, जिसका नाम होता है हमारा अकाउंट, ओके। जैसे कि मान लो आपने कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट जो भी होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है, फॉर्मेट होता है, वो होता है जैसे मान लो आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट का आपने नाम दिया, ठीक है। ये जो साइड होती है इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। डेबिट साइड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर, और डीआर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डेबिट रिकॉर्ड करना, ठीक है। और जो इसके राइट साइड वाली जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं सीआर, इसका मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो ये हमारी जो है फॉर्मेट होता है अकाउंट का कि इसको बनाया किससे जाता है। तो सबसे पहले जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम, ठीक है, डेबिट साइड, दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस इज अ क्रेडिट साइड, ठीक है।